नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साइमा। समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि दीपावली की पूजा के बीच मौर्य ने पूछा कि देवी लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं। दूसरी पार्टियों की बात तो छोड़िए, अब खुद उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। पार्टी के नेताओं के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद की बेटी ने भी अपने पिता के बयान से किनारा कर लिया है, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही जाल में फंस गए, पूरी तरह से अकेले भी पड़ गए हैं। और क्या है पूरा मामला, कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ उनके अपनों ने ही छोड़ दिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दीपावली की पूजा के बीच मौर्य ने पूछा कि देवी लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं। अब उनके बयान पर सपा के साथ साथ कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। इस पूरे विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का अपने पिता से अलग रुख देखने को मिला है। संघमित्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर त्योहार की शुभकामना संदेश के पोस्टर शेयर कर रही हैं। इसी बात को आधार बनाकर सपा नेता और पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दे डाली और बीजेपी सांसद बेटी को समझाने के लिए कहा है। दरअसल बता दें कि स्वामी प्रसाद इससे पहले रामचरितमानस और बद्रीनाथ पर अपनी विवादित टिप्पणियों से सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब उन्होंने लक्ष्मी जी को लेकर विवादित पोस्ट किया। स्वामी की टिप्पणी पर आपत्ति जताने वालों में सपा, कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इन तस्वीरों में वो दिवाली के दिन अपनी पत्नी को टीका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी ने लिखा, दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा व सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। अगर आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घरवाली की पूजा और सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। स्वामी प्रसाद के ट्वीट के बाद सपा में विरोध देखने को मिला। सपा नेता आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा कि 5 साल बीजेपी में आप कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए डरते थे। आपकी बेटी बदायूं से सांसद है, अपने को सनातनी बताती है, कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ती। कम से कम आप अपने बेटी को समझा लेते। पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद करिए, ये आपके निजी विचार हैं। समाजवादी पार्टी से इसका दूर दूर तक मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। मैनपुरी की सांसद बहन डिंपल यादव जी 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके लौटी हैं। हिंदू धर्म में पूरी आस्था है समाजवादी पार्टी की। इसके साथ ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ऐसा लगता है कि मौर्य सनातन धर्म को चोट पहुंचाने के एजेंडे के तहत अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। कृष्णम ने कहा कि वो लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची। उनके बयान को देखने और सुनने से ऐसा लगता है कि वो किसी एजेंडे के तहत सनातन धर्म को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों और उनके भाषण पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करता हूँ। ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को खत्म करने के लिए सुपारी ली है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। वो अखिलेश यादव को हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये मानव शरीर में एक राक्षस हैं। अखिलेश यादव चुप हैं। क्या ये सब केवल उनके आदेश पर हो रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बवाल होने के बाद मौर्य ने सफाई दी और कहा कि मेरी टिप्पणी के जरिए किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने केवल वही किया है जो व्यावहारिक, सत्य, वैज्ञानिक और शाश्वत है। मैं सनातन का सम्मान करता हूं और मैंने एक्स पर जो लिखा है उस पर कायम हूं। मैंने इसे सोच समझ कर लिखा है। हर किसी को त्योहार मनाने की आजादी है। मेरा मानना है कि सही मायनों में गृहिणी ही घर की देवी
लक्ष्मी होती है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां सुख और समृद्धि होती है। अगर घर की लक्ष्मी गृहिणी है तो उसकी पूजा करें, उसका सम्मान करें, उसे महत्व दें। इससे ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। आपका क्या मानना है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर? कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।